फंसाया नहीं है, फर्जी केस फाइल किए जाते थे जिनका सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको विजय उपाध्याय सारी साहब, न्यायिक प्रक्रिया त्रिवेदी हाई साहब कोर्ट कह रहे हैं सुप्रीम कि कोर्ट साहब तक किया फर्जी केस और ये फाइल माननीय करते अमित शाह थे, जी को जेल ये और भिजवाते माननीय थे, मोदी जी झूठे को प्रकरण ये दर्ज बाइज्जत कराते बरी किया गया थे। है। इकबाल अहमद साहब कह रहे हैं कि साहब ये सब कराते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, सब धुलकर बाहर निकल आते हैं। मतलब एक दूसरे पर आरोप चल रहा है, आरोप लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे तो खेल होता रहा है और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा। इसी का नाम तो राजनीति है। देखिए, राजनीति में चीजें ऐसे ही चलती हैं। अपने विश्वसनीय लोगों को ही मौका देने की कोशिश सभी पार्टियां करती हैं। अब अगर कांग्रेस कहती है कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे सभी ऐसे लोगों को बैठाया जो इंडिपेंडेंट थे, तो मैं तो अपने 35 साल के पत्रकारिता के इतिहास में मैंने तो इस बात को नोटिस नहीं किया है। कभी भी आप देख लीजिए, आप अभी सूचना आयुक्तों के मामले में ही तो मिले हैं आज राहुल जी। आप पहले सूचना आयुक्त कौन थे, उनके कांग्रेस से कितने अच्छे रिश्ते थे, कौन नहीं जानता है। बाराबंकी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। तो ये सिलसिला तो है, ऐसे ही चलता है। और कांग्रेस ने जो परंपरा शुरू की, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने चलाया, वहां भी सवाल बहुत उठे हैं, कम सवाल नहीं उठे। आज कांग्रेस उठा रही है, तब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते थे। सत्ता के ऊपर सवाल उठता ही उठता है। कई बार सत्ता में सत्ताधारी दल के लोग ही सवाल उठाते हैं। और इसकी तो सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल आप देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सवाल उठाए बीपी सिंह ने, जो उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये परंपराएं ऐसे ही हैं। लेकिन आप अगर कहें कि नहीं, हम दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब खराब है, हाँ, अपोजिशन में रहते हुए हर पार्टी दूध की धुली हुई नजर आती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो सवालों से घिर जाती है। यही कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक चतुराई, जो राजनीतिक कुशलता, जो फ्लोर मैनेजमेंट होना चाहिए, आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए। जिस तरीके से चुनाव के अभियान को शुरू किया गया, बाद में किस तरीके कहां चुनाव चला गया, बिखर गया। पार्लियामेंट में कोई मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा बना के उसको छोड़ दिया जाता है। और राहुल जी तो जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी वस्त्र देखते हैं, आप प्लेन से आए हैं कि ट्रेन से आए हैं, ये पूछते हैं। तो राहुल जी तो सभी का एक्सेल करते हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर के नेता हो या पार्टी के बाहर हो। है क्या इसका असर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जहां यूथ कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत हुआ करता था, एक केजे राव थे, चुनाव आयुक्त थे। केजे राव को उन्होंने लगाया कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव कराइए। पहले उन्होंने पंजाब यूथ कांग्रेस चुनाव कराया, वहां खत्म हो गई यूथ कांग्रेस। फिर उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस खत्म हो गया। फिर उनको बिहार में यूथ कांग्रेस चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई, वहां भी खत्म हो गई। तो केजे राव का इस्तेमाल आपने क्यों किया? वो तो चुनाव आयुक्त ही थे। आपने बाकायदा उनको अपने पार्टी के चुनाव की जिम्मेदारी दी। तो क्या कहा जाए कि केजे राव जब चुनाव आयुक्त बने थे तो कांग्रेस की वजह से बने थे? तो मैं समझता हूं इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम अच्छा, अपनी तरीके से काम करता एक जो है। बड़ी बात है कि भाई सारी देश की समस्याओं को अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर उठाया जाता है, और अगर सड़क नहीं सुनती है तो फिर संसद में रखा जाता है। सारी चीजें रिकॉर्ड पर रहती हैं। एक इतना अच्छा मौका मिला है, लेकिन जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो चलती हुई संसद में विदेश चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को प्रेस मौका दे रहे कॉन्फ्रेंस हैं। में डिबेट करना चाहिए। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? पार्लियामेंट बड़ा, वही सबसे बड़ा सवाल है कि चलती हुई संसद में आप विदेश चले जा रहे हो। आप सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी को एक मौका दे रहे हो। एक तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि साहब संसद चल रही है और देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता चलती हुई संसद में, वैसे भी बहुत ज्यादा समय तक चलती नहीं है, सरकार को घेरने का मौका है। आप सत्ता को ही मौका दे रहे हैं आरोप लगाने के लिए। इकबाल जी, इकबाल जी मुझसे सवाल कर रहे हैं? भाई आप ही से कर रहा हूं। मैं एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं कि जब पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ था और सैलानी शहीद हुए थे, तो मोदी जी जब विदेश से लौट के आए तो बिहार की रैली इलेक्शन में चले गए, ना कि पहलगाम गए, ना कि शहीदों के लोगों के पास गए। यही राहुल गांधी जी के थे जो शहीदों के पास भी गए, उनको गले भी लगाए, उनके परिवार को। अरे इकबाल जी, ये सवाल मैं पूछ लेता त्रिवेदी जी से, ये सवाल मैं पूछ लेता। मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दो। सवाल होने लगता है। और देश के प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश पे आपदा आती है तो वो रैली संबोधित करने चले जाते हैं बिहार में। अरे तो भाई आप प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चले जाएं तो वो भी चले जाएं विदेश में। मैं सवाल कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका की
विपक्ष को ताल ठोककर संसद में सरकार को घेरना चाहिए। अब आपके नेता ही गायब हो गए। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको। आज जब अमित शाह बोल रहे थे, तस्वीरें टीवी पर आ रही हैं, गौर से देखिएगा। अमित शाह जब बोल रहे थे तो पीछे की सारी मेजें भरी हुई थी सत्ता पक्ष की, ज्यादातर सांसद बैठे हुए थे। और जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कितने लोग बैठे थे पीछे? यही खेल है। ये तो संसद का सवाल है बहरहाल, लेकिन ये आज क्यों ये संसद का सवाल है? पार्लियामेंट में ये गंभीरता नहीं है कि आपके नेता विपक्ष बोल रहे हैं और आपके सांसद ही नहीं है, गायब है। भाई 99 सांसद तो है ना। मनोज जी, आज गृह मंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जो पार्लियामेंट में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना होता है, क्योंकि देश और दुनिया पूरी उसको देखती है। कौन सा शब्द है? अब मैं आपके टीवी चैनल पे उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, ना मैं बोल सकता हूं इस चीज को, लेकिन वो चीजें आप खुद देख सकते हैं कि वो शब्द कितना वायरल हुआ है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के लिए शर्मनाक है वो शब्द। त्रिवेदी जी, इकबाल साहब का दर्द समझिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इकबाल जी कह रहे हैं। मनोज जी देखिए, कितना विश्वास है भारत पे, भारत के संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे। जो लीडर ऑपोजिशन है वो ना तो 26 जनवरी परेड में आए, ना 15 अगस्त में आए। इससे तो कोई गंभीर विषय नहीं है। सबसे बड़ा पर्व है भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़े दो पर्व हैं, एक 26 जनवरी और 15 अगस्त। दोनों दिन वो नदारत थे, क्योंकि उनको आस्था बहुत ज्यादा है भारत की लोकतंत्र में। जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, वो चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कहानी बनाई। अब वो चीफ विजिलेंस कमीशन के खिलाफ कहानी बनाएंगे। वो SIR के खिलाफ है, वो 370 के खिलाफ है, वो 3 तलाक के खिलाफ है। जो भारत को चीज मजबूत करेगी ये उसके खिलाफ है। जिनके कार्यकाल में एंटनी साहब ने कह दिया था हमारी सरकार के पास तो हथियार खरीदने के पैसे नहीं है, अब सरकार में पैसे ही पैसे हैं। ये लोकतंत्र का इनका कोई दूर दूर तक लेना शरद द्विवेदी साहब, एक बात बोलूं मैं आपको। से आया है शरद त्रिवेदी साहब, एक बात बोलूं, ऐसा नहीं है कि इकबाल जी परेशान नहीं है। कार्यक्रम के जाने के बाद अपने कुछ साथियों को, अपने कुछ मित्रों को, कांग्रेस की बैठकों में जाते होंगे तो ये कहते होंगे कि यार ये सब नहीं होना चाहिए, हमको जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़े संकट की बात है कि इकबाल अहमद की बातों को माने कौन? क्योंकि कांग्रेस में तय तो कोई और कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होता है और अल्लाह वरू बन जाते हैं बिहार के प्रभारी, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती ठीक से। और वो सारे लोग मिलके, अखिलेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो तेजस्वी हैं। अल्लाह वरू कहते हैं अभी तय नहीं हुआ, अभी बाद में तय करेंगे चुनाव के बाद। तो ये तो संकट है। और ये इस बात की पीड़ा इकबाल अहमद साहब को भी होती है, ऐसा नहीं है इन्हें नहीं होती है। बहुत सारी बातें वो कांग्रेस की बैठक में कर रहे हैं, लेकिन मान कौन रहा है इनकी बात? क्यों इकबाल साहब? क्योंकि इकबाल जी जमीन से जुड़े आदमी हैं और ऊपर बैठ के जो तय कर रहे हैं वो हवाई है। सही बताना, अंदर की बात बताई मैंने। भाई देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, और राहुल जी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं और जमीनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब आज के समय में जिस तरीके से चुनाव आयोग को हाथ में एक पिंजरे में बंद करके रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, तो उस तरीके से तो अल्लाह वरू के ऊपर भी इल्जामात लगेंगे, सबके ऊपर इल्जामात लगेंगे। जब हम अभी जीतने लगेंगे तो इल्जामात सारे धरे के धरे रह जाएंगे और लोग कहेंगे ये मास्टर स्ट्रोक है, अल्लाह वरू को प्रभारी बनाया गया। कह गए हैं, इसलिए तो इकबाल अहमद साहब कहा जाता है कि समरथ को नहीं दोष गुस्साई। इसलिए तो कहा जाता है आप जीतने लगोगे तो आपका हर अंदाज अच्छा लगने लगेगा। अभी वो जीत रहे हैं, इसलिए कुछ भी करें तो उनका अंदाज अच्छा है। भाई